हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। लेके आ गया हूं मैं गाला पेपर 5 मैथ्स बेसिक अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट 2023, दैट इज लेटेस्ट पेपर स्टाइल ऑफ बेसिक। अब तक ऑलमोस्ट सारे पेपर बेसिक के स्टैंडर्ड के अपलोड हो चुके हैं। ये लास्ट पेपर है जो मैं बेसिक का अपलोड करने जा रहा हूँ। ये मैथ्स के हम लोग गाला पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद आपको क्या और पेपर सॉल्यूशन चाहिए, देखो मार्वल का मैं अपलोड करने वाला हूँ तुरंत। और इफ मार्वल का कंप्लीट हो जाता है तो उसके साथ साथ हम लोग धीमे धीमे हम लोग अपलोड करने वाले हैं। और जो कुछ आपको चाहिए प्लीज मेक श्योर आप जल्द से जल्द मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। आपको वीडियोस में समझ में आता है तो भी कमेंट करना है, नहीं समझ में आता है तो भी कमेंट करना है। समझ में आ जाता है तो यस, ऑल अंडरस्टूड, बस इतना सा आप कमेंट कर दीजिए। नहीं समझ में आता है तो जो समझ में नहीं आया वो बताइए, सो वी कैन वर्क इट ऑन। और थोड़ी सी स्पीड अगर ज्यादा लगती है तो भी प्लीज इट्स एन रिक्वेस्ट कि आप अपने सेटिंग्स में जाके स्पीड को स्लो करके देख सकते हो, क्योंकि 3 घंटे के पेपर के लिए हम 3 घंटे का टाइम नहीं बिगा सकते। कोशिश करूंगा कि 1 घंटा सवा घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाए ताकि आप अच्छे से समझ सको, क्योंकि आपने एक बार कर लिया होगा तो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बट समझ में ना आए तो रिवाइंड करके देखिए, स्लो करके देखिए एवरीथिंग। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी तरफ आ रहा है। उससे पहले मैं एक बार चेक कर लूं भाई रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया कि नहीं। यस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, सो वी कैन स्टार्ट। द एचसीएफ ऑफ 32 एंड 81 इज 1। भाई 32 जो है अगर देखें 32, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। और अगर 81 में देखूं तो 3 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। मीन्स एच सी एफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो 32 और 81 का कॉमन एच सी एफ जो 1 होगा तो ये वाला ट्रू हो जाता है। इट इज ट्रू। नेक्स्ट, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हैज टू रियल रूट्स। देखो हमेशा याद रखो, अगर डिग्री पावर 2 है, इफ पावर इक्वल्स टू 2 तो रूट्स भी 2 होंगे, डिग्री भी 2 होगी। तो इट इज ट्रू। क्या होंगे? ट्रू। यहाँ पे पावर देख सकते हो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी पावर क्या है? 2 है। हाईएस्ट पावर चेक कर लेना, हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री भी 2, रूट्स भी 2। कॉस स्क्वायर 30 माइनस कॉस स्क्वायर 60 इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर 30 होता है 1/2 होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 60 होता है 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू तो 0 होता है, तो देयरफॉर फॉल्स। भाई क्या आ जाएगा? फॉल्स। ठीक है। cos 45 प्लस cos 45 मीन्स cos 90, और cos 90 होता है 0, तो ये हो जाएगा ट्रू। भाई वैल्यूज और सब कुछ तो आपको ही याद रखना पड़ेगा, कोई याद करवाने वाला नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये ट्रू है। चलिए, HCF ऑफ 65 एंड 117 इक्वल्स टू दिस। तो देखो पहले 65, तो 5 1 3 13, 13 1 जा, फिर 117 3 39 जा, 3 13 जा, 13 1 जा। तो HCF ऑफ 65 117 इक्वल्स टू 13 हो गया। तो 13 इक्वल्स टू 65m माइनस 117, तो 13 प्लस 117 इक्वल्स टू 65m। तो ये हो जाएगा 130 इक्वल्स टू 65m। तो m इक्वल्स टू 2। m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। दैट इज ऑप्शन बी। तो ये ऑप्शन बी रहेगा। कैसे सॉल्व करना है मैंने बता दिया है, ध्यान रखें। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x minus 2y equals to 6 and the y axis is, देखो 3x minus 2y equals to 6, अगर y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब क्या हो गया? 0 y, x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो 3 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 6, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 6, तो y इक्वल्स टू -3, यानी पॉइंट क्या हो जाता है? पॉइंट हो जाता है 0 -3, यानी ऑप्शन बी। भाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, ध्यान रखो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाँ ये चीज बहुत अच्छी है। यहाँ पे करो लेट x इक्वल्स टू √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस सो ऑन, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग
बोथ साइड क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 6 प्लस, अब √6 प्लस √6 को हमने क्या कर लिया था, एक्स लिया था, सिंस x equals to √6 plus √6 plus dot dot dot, so therefore x square minus x minus 6 equals to 0, so x square minus 3x plus 2x minus 6 equals to 0। मैंने क्या कर दिया, अभी स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हमने स्प्लिट कर दिया, तो x कॉमन x minus 3 plus 2 कॉमन x minus 3 equals to 0, therefore x minus 3 x plus 2 equals to 0, तो x equals to 3 और x equals to -2, तो -2 तो इनवैलिड, तो इनवैलिड है क्योंकि रूट का जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, इनवैलिड, तो x equals to 3 आंसर आएगा ऑप्शन बी। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि -2 आंसर नहीं होता है, इनवैलिड है क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है। ओके, the line joining C4, -5 and D dash is parallel to the y-axis। अगर y-axis है, देखो ये रहा मेरा y-axis और ये रहा मेरा x-axis, ठीक है, और पहले 4, -5, x4 है, -5 मतलब यहाँ पे कहीं पे है, मान लेते हैं पॉइंट C इज 4, -5, ये y-axis से पैरेलल मतलब x इस तरह से कुछ होगा, y-axis से पैरेलल मतलब x जो है x इक्वल्स टू 4 ही रहेगा, तो x इक्वल्स टू 4 किस में है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। y एक्सिस से पैरेलल मतलब x 4 होगा, x इक्वल्स टू 4 वाली ये लाइन है वो तो हमेशा रहेगी, भले फिर y कुछ भी हो, पर x तो 4 होना चाहिए, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ एन इवेंट अकर श्योरली इट्स प्रोबेबिलिटी इज 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर रहेगा, ऑप्शन ए। The quadratic polynomial with zeros -3 and 4 is this। तो एग्जाम्पल याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3 प्लस 4 इक्वल्स टू 1, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -3 इंटू 4 इक्वल्स टू -12। एक फॉर्मूला याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12 कौन सा है इनमें से, देखो ऑप्शन ए बी और डी तो नहीं दिख रहा है, ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कैसे हो सकता है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -6 अपॉन 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12 अपॉन 2, तो दिस इज सेम, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर एज दिस इज 27.5, देन x इक्वल्स टू व्हाट, कितने नंबर्स है टोटल, n इक्वल्स टू 8 है, मीडियन इक्वल्स टू 4th प्लस 5th टर्म अपॉन 2, तो 27.5 इक्वल्स टू x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 अपॉन 2, तो 55 इक्वल्स टू 2x प्लस 5, तो 2x इक्वल्स टू 50, तो x इक्वल्स टू 25, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25। चलिए समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट कुछ भी है तो भाई धीमे धीमे आराम से देखिए, स्लो एंड सूदिंगली, बट स्लोली आप देखो, स्पीड भी चेंज कर सकते हो या फिर रिवर्स में जाके भी देख सकते हो, डोंट वरी एट ऑल। द वन हु इज बोर्न मस्ट डाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ट्रू, भाई ट्रू इवेंट है यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ट्रू इवेंट नहीं बोलूंगा, श्योर इवेंट, तो जन्मेगा वो मरेगा, श्योर इवेंट है, तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है। If the radii of two circles with center O and O dash are 7 cm and 10 cm and the distance between their center is 12 cm, then the circle intersect each other is in, देखो एक का रेडियस 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी यहां से लेके मान लो यहां तक 7 सेंटीमीटर, अगर दूसरे का 10 है, मान लो यहां से लेके यहां तक 10, और अगर उन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 12 है, मतलब वो दोनों सर्कल जो ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे 1 and 2,
ये दोनों का बीच में 17 से भी कम हो गया 12 सेंटीमीटर, तो दे विल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे? 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। डिंग डिंग डिंग। ओके, two equal circles touch each other externally at C and AB is common tangent to the circle, then angle ACB equals to what? देखो यहाँ पे ध्यान दो, दो सर्कल है, एक्सटर्नल इक्वल सर्कल, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं और कॉमन टेंजेंट है AB, ईच अदर एट C, ठीक है, C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कॉमन टेंजेंट्स AB है और वो C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। तो एंगल ACB कितना होगा? अगर ACB की बात करें तो यू कैन सी दैट, किस तरह से हम लोग बता सकते हैं, दोनों इक्वल है, दोनों टेंजेंट्स, तो ये दोनों इक्वल ही होंगे, प्लस दोनों इक्वल टेंजेंट्स, तो उनका टेंजेंट्स है सर्कल, दैट इज AB, टेंजेंट टू द सर्कल, AB इज द कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल, देन ACB। तो ये वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली 90 डिग्री होगा, बट किस तरह से वो मैं आपको बता दूं, जस्ट दिस 90, दिस इज 90, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90, और यहाँ पे भी 90 होगा, यहाँ पे भी 90 होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज अ रेक्टेंगल। अब ये जो लाइंस जा रही है 90 डिग्री, ये इक्वल हो गया, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये इक्वल, ये भी इक्वल, तो बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, वैसे ही ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, क्लियर, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, सो मींस दे बोथ आर 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, ये आपका हो जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल सी कितना होगा? 90 डिग्री, मतलब एंगल ACB, बहुत लंबा प्रोसेस है, मैं नहीं समझा रहा, बट एंगल ACB हमेशा रखना, इस सिचुएशन में 90 डिग्री होंगे, ठीक है। द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल आर इक्वल, भाई A square equals to pi R square, then the ratio of their perimeter is what? A square equals to pi R square दिया हुआ है, तो बोल सकता हूँ A equals to square root pi R square, उनके पेरीमीटर का, तो 4A अपॉन पाई 2 पाई R इक्वल्स टू 4, ये 4A को तो कैंसिल कर देते, 2 2 जा, तो 2 इन ब्रैकेट रूट पाई R स्क्वायर अपॉन पाई R, तो ये कितना हो जाएगा? 2R रूट पाई अपॉन पाई R, तो R R कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट पाई, तो 2 रेशियो रूट पाई बोल सकता हूँ। क्या होगा? 2 रेशियो, क्योंकि ये पाई है, ये होता है रूट पाई का होल स्क्वायर, तो अपना रूट पाई, भाई आप बोलोगे, बहुत सारे जन बोलेंगे सर 2 पाई जो था भाई कि सर 2 रूट पाई अपॉन पाई को 2 अपॉन रूट पाई कैसे लिखा, तो ये हो जाता है 2 रूट पाई अपॉन रूट पाई का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा? 2 अपॉन रूट पाई ना, तो 2 अपॉन रूट पाई क्या होगा? 2 रूट पाई, 2 रेशियो रूट पाई। If the radius of the circle is diminished by 10%, its area is diminished by dash %। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, वैसे तो मैं आंसर जानता हूं कि 19% से डिमिनिश होगा, बट याद रख लो क्या करना है कि 10% डिमिनिश हो रहा है ना, तो 1 माइनस 10 अपॉन 100, ये एरिया, रेडियस का एरिया रहा है उसका स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज कैंसल, 10 माइनस 1 इज 9 अपॉन 10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 81 अपॉन 100, और 81 अपॉन 100 को आप क्या करो, जो 100, ये तो इतना तो डिमिनिश हुआ है, ओरिजिनल एरिया में से इतना डिमिनिश हो चुका है, क्योंकि स्क्वायर का डिमिनिश इतना होता है, तो 100 माइनस 81 इक्वल्स टू 19%। ये शॉर्टकट तरीका है, दिस इज शॉर्टकट मेथड। खाली आपको क्या करना है, रेडियस जो था 1 माइनस 10% था, 1 माइनस 10% स्क्वायर, और वो जो आंसर आता है उसको, या फिर मैं डायरेक्टली बोलूँ कि भाई 1 माइनस 10% का होल स्क्वायर अगर आप कर रहे हो उसको, भाई ये आंसर आया 1 माइनस 10 अपॉन 100, कैंसिल, उसका होल स्क्वायर दैट इज 9 बाई 10 का होल स्क्वायर, यानी हो गया 81 अपॉन 100। अब 81 अपॉन 100 मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर है उसको 100 से माइनस कर दो, दैट इज इक्वल टू 19% डिक्रीज होगा एरिया में। ये सिर्फ शॉर्टकट मेथड है, ओरिजिनली बहुत लंबा मेथड है, वो अभी आपको समझाना नहीं चाहता,
तो उसके लिए क्या है भाई, ओरिजिनल रेडियस मान लो r है, फिर हो जाएगा अगर दूसरा रेडियस आया तो r माइनस 10% ऑफ r डिक्रीज हुआ है, तो 9r/10 ये हो गया। ओरिजिनल एरिया था पाई आर स्क्वायर, नया एरिया हो जाएगा 81 पाई आर स्क्वायर अपॉन 100। तो ओरिजिनल एरिया में से नया एरिया को माइनस करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो एवरीथिंग इज सेम। तो उस तरीके से आप करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, बट ये आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट, सेक्शन ए कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई। तो 2x स्क्वायर प्लस 7/2x प्लस 3/4, एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर नहीं 4, एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम होता है 4 2 8 प्लस 7 2 14 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 8 3 24 और 12 2 24, तो 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 4x कॉमन, 2x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 एंड इन ब्रैकेट 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू -3/2, यानी अल्फा में मिल सकता हूँ अल्फा इक्वल्स टू, और बीटा इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -1/4। यहाँ पे देख लो x इक्वल्स टू -3/2 और x इक्वल्स टू -1/4। अब इनको हमें वेरीफाई भी करना है भाई, वेरीफाई तो करना पड़ेगा, वेरीफाई किए बिना तो कैसे पॉसिबल है। देखो वेरीफाई हम लोग कर लेते हैं। अरे कलर बदल ले भाई, इसको यहाँ पे हटा दूँ क्योंकि अच्छा इसको अल्फा इक्वल्स टू दिस, बीटा इक्वल्स टू, तो यहाँ पे अगर वेरीफाई करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3/2 -1/4 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7/2 अपॉन a मीन्स 2। तो ये हो जाएगा -6 -1/4 इक्वल्स टू -7/4। तो -7/4 इक्वल्स टू -7/4। तो ये दोनों वेरीफाई हो गए, हेंस वेरीफाइड। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा इंटू बीटा कितना, -3/2 -1/4 इक्वल्स टू 3/4/2। तो ये हो जाएगा 3/8 इक्वल्स टू 3/8। ये दोनों भी इक्वल हो गए। तो आपका रिलेशन भी वेरीफाई हो गया और रूट्स भी आपको मिल गए। नेक्स्ट, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial then find the value of alpha square plus beta square। देखो एक चीज याद रखो, पहले अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a इक्वल्स टू -4/1, यानी -4 आ जाएगा, चलो -4। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a इक्वल्स टू 4/1 यानी 4। अब आपको एक चीज याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे चाहिए, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा कितना है, -4। तो -4 होल स्क्वायर, -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 4, तो दैट इज इक्वल टू 16 - 8 यानी 8। 16 - 8 यानी 8। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो गया, 8। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are this। भाई अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। डायरेक्ट फॉर्मूला है k इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा where k is not equals to 0। तो k in bracket x square minus x plus 1 where k is not equals to 0। एक ये हो गया, बस इसी मेथड से कर लो, बाकी यार दूसरा मेथड बताने की जरूरत नहीं है, बट दिस इज द मेथड, यू कैन सॉल्व इट बाय दिस मेथड आल्सो। भाई समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करना, समझ नहीं आ रहा है तो भी कमेंट करना। और थोड़ा सा स्पीड मेरी फास्ट है सॉल्व करने की, लेकिन आप स्लो स्पीड कर सकते हो सेटिंग्स में जाके, या फिर आप रिवाइंड करके वापस देख सकते हो, दैट इज अप टू यू। भाई सॉल्यूशन करवाना जरूरी है, थोड़ा फास्ट हो रहा है बट हो जाएगा, टेंशन नको। क्योंकि अब मैं स्लो करवाऊंगा तो आपको कितना सारा तैयार करना है उसको ध्यान रखो। विच टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 इज 0।
भाई कौन सा टर्म जीरो है, तो ए एन आपका इक्वल्स टू जीरो, ए आपका 21, टी आपका 18 माइनस 21 इक्वल्स टू -3, तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 टी, तो ए एन तो जीरो, ए मेरा 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3, तो -21 अपॉन -3 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो 7 इक्वल्स टू n माइनस 1, तो n इक्वल्स टू 8। भाई एट्थ टर्म ऑफ एन एपी, यहाँ पे लिखना, हाँ लास्ट में मैंने लिख नहीं रहा हूँ, बट एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो। भाई एपी का एट टर्म जो है जीरो होगा। इवेल्युएट, तो साइन 45 यानी √2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 मतलब 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर अपॉन tan 60 मतलब √3 का होल स्क्वायर, तो 1/2 प्लस 1/2 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1 होता है, 1/3 इज द आंसर। तो इवेल्युएट वैल्यू क्या हो गई, 1/3। भाई 50 पैसे और 50 पैसे एक होता है, तो उसके बेस पे ही है। नाउ देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या है ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस एंगल ए, तो बी प्लस सी अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए अपॉन 2, इंप्लाइज बी प्लस सी अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 180 अपॉन 2 माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, इंप्लाइज b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू 90 माइनस ए बाई 2। अब दोनों साइड में साइन अप्लाई कर दो, तो इंप्लाइज साइन b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल्स टू कॉस ए बाई 2। ठीक है, सो अभी LHS क्या है, LHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस सी बाई 2, लेकिन b प्लस सी बाई 2 क्या है, b प्लस सी बाई 2 तो है कॉस ए बाई 2। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई 2, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। सिंस आइडेंटिटी है, आपको पता ही होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक चीज याद रखना, पीडीएफ चाहिए तो आपको 100 लाइक्स तक पहुंचाना पड़ेगा। पीडीएफ के लिए 100 लाइक्स तक तो सारे पीडीएफ भी दे दूंगा मैं, तो पहुंचाओ यार। AB is the diameter of the circle, P2, -3 is the center of the circle and B1, 4 is one of the end points. Find the other coordinates. भाई एक सर्कल है जिसमें AB डायमीटर है, ठीक है, B के पॉइंट दिए हुए 1, 4, उसका सेंटर पॉइंट P दिया हुआ 2, -3। आपको A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, x1 और y1। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको पता ही है, मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से मिड पॉइंट x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y1 2 अपॉन 2, तो P2, -3 इक्वल्स टू P इन ब्रैकेट x1 प्लस 1 अपॉन 2, y1 प्लस 4 अपॉन 2, तो x1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2, तो x1 इक्वल्स टू 4 माइनस 1, तो x1 इक्वल्स टू 3, और यहाँ पे -3 इक्वल्स टू y1 प्लस 4 अपॉन 2, तो -6 माइनस 4 इक्वल्स टू y1, तो y1 इक्वल्स टू -10। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, तो a के कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके, therefore coordinates of a are 3, -10। coordinates of a क्या हो गया, 3, -10। A tower stands vertically on the ground from a point on the ground which is 15 meter away. This is 15 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. 60 degree. Find the height of the tower. AB find करना है, तो tan 60 equals to AB upon BC. So √3 equals to AB upon 15. Therefore AB equals to 15 √3। 15 है, 75 नहीं है, 15 √3 मीटर। कितना हो जाएगा, 15 √3 मीटर। ये 15 मीटर है, तो 15 √3 मीटर।
The radii of two concentric circle are 13 centimeter, 5 centimeter. A chord of bigger circle touches. भाई दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, एक का कॉर्ड दूसरे के टेंजेंट्स बन जाता है. दिस इज लाइक दिस. ये 13 सेंटीमीटर है, दिस इज 13 सेंटीमीटर एंड ये हो जाता है 5 सेंटीमीटर. ओ पी ए बी, ठीक है. तो ए पी मिल जाएगा. सिंस ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू ट्वाइस into AP. In triangle OPA, using Pythagoras theorem, OA square equals to OP square plus AP square. So 169 minus 25 equals to AP square. Therefore AP square equals to 144. AP equals to 12. AP 12 centimeter हो गया. Therefore AB equals to 2 into AP, it is 2 into 12. तो therefore AB कोड की लेंथ कितनी हो जाएगी, 24 सेंटीमीटर. 24, हाँ 24 सेंटीमीटर हो जाती है कोड की लेंथ. क्वाड्रिलेटरल, भाई ये वाले सर्कल्स, ये वाला क्वेश्चन तो इतनी बार पूछ चुका है कि आपको भाई बाय हार्ट हो चुका होगा, बट फिर भी टेंजेंट 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 और ये हो गया टेंजेंट. तो ए बी सी डी. ए बी दिया हुआ है 6.5, सी डी दिया हुआ है 8.1 और डी ए दिया हुआ है 9.3. फाइंड बी सी. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक चीज हमेशा याद रख लो कि ए बी प्लस सी डी मतलब ऑपोजिट साइड का सम होता है ए डी प्लस बी सी. तो 6.5 प्लस 8.1 माइनस 9.3 इक्वल्स टू बी सी. देयरफॉर बी सी इक्वल्स टू 14.6 minus 9.3 that is equals to 5.3 सेंटीमीटर. तो BC कितना हो जाएगा, 5.3 सेंटीमीटर. Find the ratio of areas of two sphere is 16:9. Ratio of area of two sphere means 4 pi r1 square upon 4 pi r2 square. Ratio means total surface area of ratio, ठीक है. तो 16/9, 4 pi cancel. R1 upon R2 whole square equals to 16/9. So R1 upon R2 equals to 4:9, 4:3. R1 upon R2 कितना हो जाएगा, 4:3. Now वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है. तो 4/3 pi R1 क्यूब अपॉन 4/3 pi R2 क्यूब. तो 4/3 pi और 4/3 pi कैंसिल. तो वॉल्यूम का रेशियो, तो R1 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2 होल क्यूब, यानी हो जाएगा 4/3 होल क्यूब. तो V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू 64 अपॉन 27. तो 64 रेशियो 27. भाई मैं सिर्फ सिंपली आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूं. अच्छे से कैसे लिखना है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि किस तरह से हमें लिखना है. आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग दिस सॉल्यूशन, ठीक है. जो पास होने वाले हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, बट जिनको बहुत अच्छा स्कोर करना है उनको प्रॉपर वे में रिप्रेजेंटेशन करना होगा. द एरिया ऑफ सर्कल इज 346.5 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस. तो पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 346.5. आर स्क्वायर इक्वल्स टू 346.5 अपॉन 22 इंटू 7. तो ये हो जाएगा 11 2 11 3 1.31.5. So 31.5 into 7, that is 5 3 0 1 21 22 upon 2, that is equals to 110.25. R square equals to 110.25. So R equals to 10.5. R equals to 10.5 सेंटीमीटर. रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर. क्लियर. 110.25 था तो 10.5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट. फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड Z. तो मोड का फॉर्मूला होता है 3m - 2x बार. इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं, याद रखो. एम्पेरिकल फॉर्मूला बहुत सारे दिन होते हैं. एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है. तो
3 into 15 minus 2 into 18, so that is 45 minus 36 equals to 11. तो z equals to mod equals to कितना हो जाएगा 11. Next, out of the numbers minus 1.5 and 15%, which number cannot be represented? Probability of event. By minus 1.5 cannot be represented because probability की range क्या होती है 1 less 0 less than greater than equals to probability of event less than equals to 1. इस ये नहीं हो सकता. 15% तो हो सकता है क्योंकि 15% मतलब 15/100 दैट इज 0.15. तो ये पॉसिबल है बट नेगेटिव पॉसिबल नहीं है. इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं. नॉट पॉसिबल. सेक्शन ए एंड सेक्शन बी कंप्लीट हो चुके हैं. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द सेक्शन सी. ठीक है, हाफ एन आवर में हम लोग पहुंच चुके हैं. सेक्शन सी, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो 1919x minus 1920y equals to 1917 अपॉन दोनों सॉरी प्लस 1920x माइनस 1919y इक्वल्स टू 1922. इन दोनों को ऐड किया जाए. पहले प्लस कर रहा हूं तो अगर पहले प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 9383 माइनस 9383 y, ये x ये y इक्वल्स टू 9383. तो x माइनस y इक्वल्स टू 1. इक्वेशन नंबर 1. दूसरा अगर आप देखोगे तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. पहले ऐड करना है फिर सब्ट्रैक्ट करना है. 1919x माइनस 1920y इक्वल्स टू 1917. 1920x माइनस 1919y इक्वल्स टू 1922. अब सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं. माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस x माइनस y इक्वल्स टू -3 नहीं -5. तो देयरफॉर x प्लस y इक्वल्स टू 5. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर दो तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, x प्लस 5 y इक्वल्स टू 5. तो ये दोनों कैंसिल. तो 2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 3. तो 3 प्लस y इक्वल्स टू 5, तो y इक्वल्स टू 2. भाई किसी भी एक इक्वेशन में रख दो. इसमें रख दो तो मैंने रख दिया सेकेंड इक्वेशन में. यहाँ पे लिख देता हूँ पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2. इक्वेशन 2 में रखते हैं तो 3 प्लस y इक्वल्स टू 5. Check whether the following pair of linear equation is consistent or not. तो a1 upon a2 equals to 2 by 3, b1 upon b2 equals to 3 by minus 4. So a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. Therefore, they are unique solution are consistent and intersect at one point. ठीक है, ये मतलब कंसिस्टेंट है. इन शॉर्ट कंसिस्टेंट है या नहीं वो पूछा था. कंसिस्टेंट भाई 3 मार्क्स के लिए बहुत छोटा क्वेश्चन है. फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो माइनस ऑफ -1 प्लस और माइनस रूट -1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2a. तो 1 प्लस और माइनस रूट 1 प्लस 4 अपॉन 2a. देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 प्लस रूट 5 x 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2. a मीन्स 1 है. 2 a अपना 1 है वही. और x इक्वल्स टू 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2. These are the two roots using quadratic formula. I clearly mention a quadratic formula use करना इसीलिए. Find the two numbers whose sum is 27, product is so x plus y equals to 27, x into y equals to 182. So y equals to 27 minus x. So x in bracket 27 minus x equals to 182. So 27x minus x square equals to 182. यहाँ पे आ जाएगा therefore x square
माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब 27 को स्प्लिटिंग करना है तो उसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। 13 14 सा 182 होता है, तो x इन ब्रैकेट x माइनस 13 माइनस 14 इन कॉमन x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 13 x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू 13 और x इक्वल्स टू 14। तो एक नंबर 13 है, अगर x 13 है तो y 14, अगर y x 14 है तो y 13। क्लियर, बोथ आर सेम, x 13 y 14। भाई जिसको भी स्पीड में लग रहा है, आपको एक चीज बता दूं, स्पीड स्लो कर सकते हो। बहुत सारे जन कह रहे हैं स्पीड है तो स्पीड स्लो कर सकते हो या फिर रिवाइंड करके वापस चेक कर सकते हो, सिंपल। अभी मैं एंटरटेनमेंट के तौर पे स्लो एंड सूदिंग नहीं चल रहा, बस मैं आपको सॉल्व करवाना चाहता हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम पेपर्स। प्लीज मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा लर्न करें। और शेयरिंग, भाई शेयर सबके साथ करें, अकेले मत सीख जाए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म ऑफ एन एपी। तो Sn इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। तो S10 इक्वल्स टू 10 बाई 2, 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1, d मीन्स 5। d मीन्स 5। d कैसे फाइंड किया, तो 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 5। तो 5 इन ब्रैकेट 4 प्लस 9 5 जा 45। तो 5 इन ब्रैकेट 49, तो 5 245। Sum of first 10 term of an AP is 245. Find the 10th term of the APs 5, 10 and 15, 20. A10 equals to, या फिर an equals to a plus n minus 1d. तो A10 equals to a plus 10d. d equals to 10 minus 5 equals to 5. A10 equals to 5 plus 10 into 5, that is equals to 55। तो 10th टर्म भाई 3 मार्क्स के लिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, हम तो प्रैक्टिस के तौर पे आए तो प्रैक्टिस ही कर। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर। भाई एक क्वाड्रिलेटर दिया है, a माइनस 5 कॉमा 7, b माइनस 4 कॉमा माइनस 3, c माइनस 1 कॉमा माइनस 6 एंड डी 4,5। मैं बी डी को ज्वाइन कर दूं तो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का एडिशन करूंगा तो क्वाड्रिलेटर मिल जाएगा। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या लिखूंगा मैं वो देख लेता हूं। 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला रहेगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर रहा हूं ए बी डी का। तो एरिया ऑफ ए बी डी इक्वल्स टू हाफ इन ब्रैकेट x1 मतलब मैं अभी ले रहा हूं -5, y2 मेरा हो जाएगा -5 -5 प्लस भाई x2 मेरा ले रहा हूं मैं -4, तो y3 मेरा हो जाए y3 हो जाएगा 5 -7 प्लस x3 में ले रहा हूं 4 इन ब्रैकेट 7 प्लस 5। तो ये हो जाएगा 1/2 मॉड्यूलस -5 इंटू -10 that is minus plus 50 -4 into -2 that is plus 8, 12 4s are 48, so that is equals to 58 plus 48 is 50 106 106 upon 2 equals to 53 स्क्वायर यूनिट। ये एक ट्राइंगल का हुआ, ठीक है। नेक्स्ट ट्राइंगल में ले रहा हूं ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी। तो बी के कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट्स पहले लिख देता हूं। बी के कोऑर्डिनेट है -4 -5, सी के कोऑर्डिनेट है -1 6, डी के कोऑर्डिनेट है 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल्स टू हाफ बी
-4, -5, C -1, -6, D 4, 5। क्या मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, थोड़ा सा दूर रखें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ मॉड्यूलस x1 मीन्स -4, -6, -5, -1, 5 + 5 +4, so that is -5 + 6 4। तो ये हो जाएगा 1/2 in bracket 6 11 into -4, that is 44, -10 1 + 4, so that is equals to 48 - 10 means 1/2 into 38, 19 that is equals to 19 square unit। अब एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी। भाई दोनों ट्राइंगल का एरिया ऐड कर दो, तो फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया कितना है 53, 53 + 19 इक्वल्स टू 72 स्क्वायर यूनिट। दोनों एरिया का ट्राइंगल, दोनों क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है 72 स्क्वायर यूनिट। In which ratio does the y-axis divide the join of points -2, 1 and 4, 5? Also find the coordinates of the point। y-axis भाई किस पॉइंट में डिवाइड करता है, तो ये देखो ये पॉइंट हो गया a -2, 1, b 4, 5, पॉइंट p जो है 0, y। क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, हमेशा याद रखना है। रेशियो फाइंड करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। रेशियो और कोऑर्डिनेट्स दोनों फाइंड करने हैं। तो पहले रेशियो फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू, रेशियो फॉर्मूला लिख देता हूं, p0, y इक्वल्स टू p k x2 + x1 अपॉन k + 1, k y2 + y1 अपॉन k + 1। तो 0 इक्वल्स टू k इन ब्रैकेट 4 -2 अपॉन k + 1, तो 0 इक्वल्स टू 4k - 2, तो k इक्वल्स टू 2 अपॉन 4, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो रेशियो आ गया 1/2। उसी में y इक्वल्स टू 1/2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन 1/2 + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 + 2 अपॉन 2, 1 + 2 अपॉन 2, तो 2 2 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 6/3। तो y इक्वल्स टू 6/3, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 0, 2। भाई पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स एक बार फिर बता रहा हूँ, बार बार बता के मैं शायद परेशान कर रहा हूँ, बट भाई मैं सिर्फ आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्रॉपर वे में आपको लिखना ही पड़ेगा। तो अच्छा स्कोर करना है वो बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में लिखे, अदरवाइज इट्स ओके, बट प्रॉपर वे में लिखना पड़ेगा। Some observation are arranged in ascending order. This if the median of the data is 67, find the value of x। तो कितने डेटा है पहले n, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो n इक्वल्स टू 8, तो मीडियन इक्वल्स टू 4th प्लस 5th टर्म अपॉन 2, 67 इक्वल्स टू x - 5 प्लस x + 1 अपॉन 2, दिस इज 2। हाँ, तो 134 इक्वल्स टू 2x - 4, 138 इक्वल्स टू 2x, therefore x इक्वल्स टू 69। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 69। भाई 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत मुझे अचरज लग रहा है, बट ठीक है। A box contains 90 discs which are numbered from 1 to 90। तो टोटल आपके इवेंट्स हो गए 1 to 90, that is 90। If one disk is removed, first वाला probability of 2 digit number, probability of 2 digit, तो 2 digit number के फेवरेबल आउटकम्स देखोगे तो 10 11 ऐसे करते करते 90 तक जाएंगे। तो 11 से 90 80 और 10 वाला 81, तो 81/90 दैट इज इक्वल टू 9 9 9 10। सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर देखोगे तो 1 4 9 16 25 36 49 64
81 एंड 100, 100 तो आएगा नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अपॉन 90 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। थर्ड है प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5, तो नंबर डिविजिबल 5 5 कौन से होंगे, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18, तो 18 upon 90 equals to 9 2s are 9 45 9 10s are, so 2 5s are, so 1 upon 5 is the answer, 1 upon 5 1 upon 10 and 9 upon 10 is the answer. An unbiased coin is tossed thrice, तो टोटल आउटकम आपके हो जाते हैं हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, फिर टेल 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 हेड टेल और हेड टेल टेल, that is equals to 8. First, probability of exactly two heads, exactly two heads अगर देखें, exactly two heads कौन से हो रहे हैं, 1 2 और 3, तो 3/8. फिर सेकेंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू हेड, मतलब कम से कम 2 हेड हो, 2 हेड से ज्यादा हो सकते बट 2 हेड से कम नहीं हो सकते, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4/8 दैट इज इक्वल टू 1/2. फिर थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए, 2 हेड से कम हो सकते हैं बट 2 हेड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो 2 हेड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब ये वाला नहीं आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 is the correct answer. So 1/2, 7/8, 3/8 is the correct answer. सेक्शन सी यहाँ पे समाप्त होता है. हमने नियर अबाउट 45 मिनट्स मैंने अकॉर्डिंग 45 मिनट्स में सेक्शन सी तक हमने कंप्लीट कर दिया है. सेक्शन डी बाकी है. मुझे पता है कि सर आपने तो पूरा पेपर 3 आवर्स का पेपर दिया, बट मैंने शॉर्टकट आपको एक्सप्लेनेशन किया है, सो डोंट वरी. स्टेट एंड प्रूव द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या स्टेट करता है ये बता दूं आपको कि अगर एक ट्राइंगल गिवन क्या है, गिवन लिखता नहीं बट लिख देता हूं कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AB AE अपॉन EC. यहाँ पे क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है जिसमें ADEBC. कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है, ठीक है. तो टू प्रूव हमें प्रूव करना है कि ये दिया हुआ है कि भाई ट्राइंगल की दोनों साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में आपको प्रूव करना है. DE इज पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूव करना है. तो कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ड्रॉ नहीं करूंगा, कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा, प्रूफ में ही आएगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन नहीं होता. दैट इज प्रूफ लेट DE डैश बी पैरेलल टू BC, मतलब एक लाइन ऐसी ले रहा हूं DE डैश विच इज पैरेलल टू BC, ठीक है. तो देयरफॉर फ्रॉम बेसिक या फ्रॉम थेल्स थ्योरम, डायरेक्टली लिख रहा हूं थेल्स थ्योरम है, तो फ्रॉम थेल्स थ्योरम if D is parallel to BC, so we can say that AD अपॉन DE क्या है, थेल्स थ्योरम से क्या होता है, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C. तो गिवन का इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 AE अपॉन EC इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C. It is only possible if E and E dash coincide. E और E dash क्या होंगे, coincide होंगे, तो therefore DE is parallel to BC, hence proof.
टेंस टू, क्योंकि ये चीज भाई इसमें बहुत सारे जन क्या करते हैं +1 करके शो करते हैं, +1 करके शो करने की जरूरत नहीं, यू कैन डायरेक्टली गो इट विद, फिर भी अगर लगता है तो +1 करके शो करो, तो आपका आ जाएगा ए प्लस वन, दैट इज ए सी अपॉन ई सी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई डेस सी, तो ई डेस सी इक्वल्स टू ई सी, और ई सी और ई डेस सी इक्वल तभी होंगे जब ई सी, मतलब 2 लाइन एक्स्ट्रा और लिख सकते हो, दैट इज अप टू यू, डिपेंड करता है। स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, भैया भाई कन्वर्स थ्योरम प्रूव किया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूव करना है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या है, ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, दैट इज ए डी ई बी सी, इसमें गिवन है DE पैरेलल टू BC, टू प्रूव है AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है, ये आपको गिवन और ट्रू प्रूव है, जो मैं इरेज कर दूंगा, वैसे कुछ जरूरत नहीं है, एंड टू ये हमने दे दिया है, तो नाउ अब क्या लिख रहे हैं, प्रूफ। प्रूफ के पहले कंस्ट्रक्शन आता है, कंस्ट्रक्शन में बता दूंगा आपको, डी एम परपेंडिकुलर डी ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, डी सी को ज्वाइन कर दो, बीई को ज्वाइन कर दो, ये कंस्ट्रक्शन में लिखना होता है, तो मैं यहाँ पे ये सब चीज हटा दे रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन गिवन टू प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। प्रूफ, भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन, भाई बेस कौन सा ए डी और हाइट कितना ई एन, इसी ट्राइंगल में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, अगर मैं बेस चेंज कर दूं, बेस में ले रहा हूं ए, तो हाइट क्या हो जाएगा डीएम, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर अगर मैं नीचे ट्राइंगल देखूं, एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन, भाई हाइट हम लोग वही लेंगे, ये बेस है अगर, तो हाइट 90 डिग्री होता है, भले ट्राइंगल के अंदर नहीं है लेकिन 90 डिग्री होगा, वही लेंगे, तो एरिया ऑफ सी डी ई इक्वल्स टू हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 अगर हम लोग देखें, तो 1 के एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ बी डी ई, तो 1 हाफ कैंसिल, हाफ कैंसिल, ई एन कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन डी बी, इक्वेशन नंबर 5। फिर फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 हम लोग क्या कह सकते हैं, एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ सी डी ई इक्वल्स टू, तो दिस हाफ हाफ कैंसिल, डीएम कैंसिल, ए अपॉन ई सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब देखो यहां पे अगर आप ध्यान से देखते हो, तो एरिया ऑफ एडीई ये ट्राइंगल का और एरिया ऑफ एडी ये ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, बचा क्या बीडी और सीडी। अब यहाँ पे देखो तो बीडी और सीडी ये दो ट्राइंगल के बीच में है, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच में, और दोनों के बेस कौन सी कॉमन, डी कॉमन है, सिंस ट्राइंगल बीडीई एंड ट्राइंगल सीडीई आर बिटवीन DE parallel to BC and have, आप लिख सकते हो and have same base, भाई सेम बेस कौन सा है, D, therefore area of BDE equals to area of CDE, इक्वेशन नंबर 7। अब आपको डायरेक्टली क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 5, 6 एंड 7, भाई यहाँ पे AD अपॉन DB, AE अपॉन EC और एरिया ऑफ BD और एरिया ऑफ CD इक्वल हो गया है, देयरफॉर AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। जो प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया है। भाई ये तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत करनी रहती है, बट ठीक है, इतनी तो हो जाएगी। नाउ यहाँ पे आपको मीडियन दिया हुआ, तो CF 5
5 plus x, 25 plus x, 40 plus x, 40 plus x plus y, 45 plus x plus y. So 45 plus x plus y equals to 60. So x plus y equals to 15. इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब आपको मीडियन दिया हुआ है 28.5, मीडियन क्लास हो जाएगी 20 to 30. तो L आपका हो जाएगा 20, F आपका हो जाएगा 20, CF आपका हो जाएगा 5 प्लस एक्स, n/2 आपका हो जाएगा 30. तो मीडियन के फॉर्मूला में आपको ये सारी वैल्यूज रखनी है. तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है? m इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. H कितना है? H इक्वल्स टू 10 है. तो 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू n/2 means 30 minus 5 minus x, f20, h10, 0 0 cancel, implies 8.5 into 2 equals to 25 minus x, 17 equals to 25 minus x, therefore x equals to 8. X equals to 8 है, तो put x equals to 8 in equation 1. So therefore y equals to 7. भाई x equals to 8 और y equals to कितना हो जाएगा? 7. तो ये आपका आंसर आ गया. चलिए नेक्स्ट. ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर. ठीक है, सिंपल है. एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, उसके सेंटर से एक पॉइंट है P जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है. ठीक है, 10 डिस्टेंस. अब इसके टेंजेंट्स बनाने तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपको OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है. तो OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको O से कट करना है आर्क, फिर P से आर्क कट करना है, और आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेडी हो गया. ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रेडी होने के बाद आपको OQ है या QP, OQ इक्वल्स टू QP का रेडियस लेके Q से सेंटर लेके एक सर्कल बनाना है आपको इस तरह से. क्लियर? जो इंटरसेक्ट करेंगे A और B पॉइंट पे. बस आपको AP और BP को ज्वाइन कर देना. व्हाट यू टू डू इज, आपको AP और BP को ज्वाइन कर दो. तो AP और BP आपके रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हो गए, दोनों की साइज भी इक्वल होगी. ड्रॉ ट्रायंगल ABC in which BC equals to 6 सेंटीमीटर and AB equals to 5 सेंटीमीटर. तो देखो, सबसे पहले BC बना दो 6 सेंटीमीटर. BC 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है बट बन गया. एंगल B 60 डिग्री दिया हुआ है, एंगल B 60 डिग्री बना दो. एंगल B 60 डिग्री बना दो. रुको मैं बना देता हूँ, लाइन से बनाना है क्योंकि ये तो. एंगल B 60 डिग्री कर दो इस तरह से. देन AB जो है आपका 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करके A पॉइंट नेम देके AC को ज्वाइन कर दो. चलो क्लियर. दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल जो दिया हुआ है. इसके बाद आपको 3/4, भाई 3/4 एक ट्राइंगल बनाना है. तो एंगल B पे एक आप एक्यूट एंगल बनाओ, इस पे 4 आर्क कट करो. 1 2 3 और 4. नेम दे दो B1, B2, B3 एंड B4. B4 और C को कनेक्ट कर दो. B4 और C को कनेक्ट करके आपको अब क्या करना है? इससे पैरेलल लाइन बनानी. कहां पे? B3 पे. B4 को कनेक्ट किया क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 था, B3 पे करना है. तो लाइन बनाओ, एक आर्क कट करो, सेम पॉइंट पे एक आर्क कट करो, यहां से और यहां से मेजर करो और यहां से कट करो. तो आपका एक पैरेलल लाइन बन जाएगी और इसको नेम दे दो C'. और C पॉइंट से आप एक आर्क कट करो, C' पॉइंट से सेम आर्क कट करो, और C' वाले आर्क को मेजर करके यहां से मेजर कर दो, कट करो. सो यहाँ पे आपका A'. तो आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल कौन सा हो गया? A', B', C'. Therefore triangle A', is the required triangle. भाई कंस्ट्रक्शन चैप्टर का भी मैंने पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट के अंदर जाके कंस्ट्रक्शन चैप्टर देखो. भाई आपको श्योरली देख लेना है. थियरम और कंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स के थियरम, 4 मार्क्स के कंस्ट्रक्शन, तो 8 मार्क्स तो पक्के ही आने. तो वो तो आपको कर ही लेने हैं एनी हाउ, किसी भी तरीके से कर लो प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38. चलो
तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 30 लोकेलिटीज, तो सिग्मा एफ आई आपको 30 दिया हुआ है, मीन फाइंड करना है, तो एक्स आई दैट इज 0.02, 0.06, 0.10, 0.14, 0.18, 0.22, तो एफ आई एक्स आई 0.04, 0.54, 0.9, 0.28, 0.72, 0.44, तो एफ आई एक्स आई इक्वल्स टू कितना होगा 0.44, 0.72, 0.28, 0.90, 0.54, 0.04, 0.08 आएगा, सॉरी 0.08 आएगा, 0.04 नहीं, 0.08। इन सब का टोटल करेंगे तो 6 plus 8 14, 15 16 17 18, 18 plus 8, 18 plus 8 that is 26, 2 1 2 3 4 5 6 13 14 15, 15 plus 5 20, 20 plus 9 29, 2, 2.96, so x bar equals to sigma fi xi upon sigma fi, that is equals to 2.96 upon 30, that is equals to 0.296 upon 3, that is equals to 0.09 8, 0.2986। देखो भाई एडिशन फिर भी चेक कर लेना एक बार, मेरे को मैं चेक कर लेता हूँ, नहीं तो पता चला कि गड़बड़ हो जाए, ऐसा काम नहीं करना है हमें, तो जस्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। 0.44 प्लस 0.72 प्लस 0.28 प्लस 0.90 प्लस 0.54 प्लस 0.08 is 2.96 divided by 30, it is 0.9866, यानी अप्रोक्सीमेटली देखा था इसे 0.099 या 0.099 आप लिख सकते हो, तो दिस इज योर आंसर। क्लियर भाई, सबके अलग अलग आंसर, थोड़े बहुत पॉइंट में डिफरेंस हो सकते हैं, कंपल्सरी नहीं बट हो सकते हैं। A cone of height 24 cm and radius base 6 cm is made up of molding clay and a child reshapes it in the form of sphere. Find the radius of the sphere. So volume of cone equals to volume of sphere. So volume of cone equals to 1 by 3 pi r square h, and volume of sphere equals to 4 by 3 pi r cube. Pi से pi cancel, 3 से 3 cancel. So r cube equals to r square h upon 4, तो 6 into 6 into 24 upon 4, तो 4 का कितना हो जाएगा 6, तो r cube equals to 6 cube, therefore radius equals to r equals to 6 सेंटीमीटर। तो भाई जो रेडियस बना है, स्फीयर बना है, उसका रेडियस कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चंस पूछे थे, भाई बहुत इजी था, तो ये लोग बोले बहुत इजी लग रहा है तो आपको ये कर लेते हैं, तो आ जाओ नेक्स्ट। देखिए, a tent is in the shape of cylinder surmounted by a conical top if the height and the diameter of the cylindrical part is 2.1 mm and 4 मीटर। एक टेंट है, सिलिंड्रिकल टैंक, और इसके ऊपर यहाँ से ऐसा, यहाँ से कौन है, दिस इज सर्कल, दिस इज सर्कल। तो if the height and the diameter of the cylindrical diameter, भाई सिलिंड्रिकल पार्ट का डायमीटर, हाइट है, डायमीटर है 4 मीटर और हाइट है 2.1 मीटर, and the slant height of the top is 2.8 meter slant height, and find the area of the canvas for making the tent and also find the cost of the canvas। तो पहले तो एरिया फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ कैनवास इक्वल्स टू CSA of cone प्लस CSA of cylinder, ठीक है। तो CSA of cone क्या होगा, पाई आर एल प्लस CSA of cylinder क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा पाई आर कॉमन इन ब्रैकेट एल प्लस 2 एच, तो
22/7 into radius is 2, this length है 2.8 plus 2 into 2.1, तो ये हो जाएगा 44/7 into 4.2 and that is 7, so 7 कट, तो एरिया कितना हो गया 44 मीटर स्क्वायर. नाउ टोटल कॉस्ट equals to rate into area of canvas, तो रेट कितना है 500, एरिया ऑफ कैनवास कितना है 44, तो दैट इज इक्वल्स टू 0002 तो 22 रुपीज 22,000. भाई 22,000 रुपए लगेंगे कैनवास को बनाने में, टेंट को बनाने में. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस. भाई हमारा गाला पेपर सॉल्यूशन का सिलेबस या असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग. मैक्सिमम लोगों तक लाइक शेयर कमेंट करो, सब्सक्राइब करो. लेकिन अब नेक्स्ट क्या चाहिए वो भी आप बताते रहो ताकि मैं आगे से आगे जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर.